क्या आपको पता है कि बर्ड्स के ब्रेन में एक ऐसा सेंसर होता है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकता है, और बर्ड्स जनरली इस सेंस का इस्तेमाल डायरेक्शन पता करने और रीजनल मैप्स बनाने के लिए यूज करती है। तो ये सेंस है मैग्नेटो रिसेप्शन। और क्या आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट कॉपर वायर से पास होता है तो वह एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम इसी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो ये चैप्टर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम इसको एनिमेशन और विजुअल्स की मदद से डिटेल में पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये हैं हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, जो कि 9th सेंचुरी के लीडिंग साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। इनकी थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में एक कनेक्शन है। ओरेस्टेड ने 1820 में ये एक्सपेरिमेंट किया था कि एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट डालते हुए एक कंपास नीडल को वायर के पास रखा। उसने देखा कि कंपास नीडल अपना डायरेक्शन बदल देता है और वायर के परपेंडिकुलर हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जो कि कंपास के नीडल को अफेक्ट करता है। इस डिस्कवरी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फील्ड खोला और फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में नए इनोवेशन की शुरुआत की। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आखिर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जहां एक मैग्नेट या इलेक्ट्रिक करंट के पास गुजरते हुए एक मैग्नेटिक फोर्स का असर होता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पर ख़त्म होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हम एक कंपास के नीडल से पता कर सकते हैं। कंपास नीडल एक छोटा सा मैग्नेट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उनका बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर ऐसा होता तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन होती, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पर ख़त्म होते हैं, और मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कब होती हैं? अब हम मैग्नेटिक फील्ड को इन 3 कंडक्टर में ऑब्जर्व करेंगे। तो अब मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर समझाऊंगा। स्ट्रेट कंडक्टर एक ऐसा वायर है जो इलेक्ट्रिक करंट को एक सीधी लाइन में ले जाता है। जब एक करंट स्ट्रेट कंडक्टर में से गुजरता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये मैग्नेटिक फील्ड कंसंट्रेटिक सर्कल्स की तरह होती है, मतलब कि वो कंडक्टर के सेंटर से बनी होती है। मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के प्लेन परपेंडिकुलर होती है, मतलब कि वह करंट की डायरेक्शन से 90 डिग्री पर होती है। स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरली बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला है करंट की मात्रा एंड सेकंड कंडक्टर से दूरी। अगर करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी, और अगर कंडक्टर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल एक ऐसा रूल है जो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। इस रूल के हिसाब से अगर हम अपनी राइट हैंड की थंब को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में रखें और बाकी उंगलियां कर्ल करें तो उंगलियों का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। ये रूल स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर रूप और सोलेनॉइड के लिए भी एप्लीकेबल है। इस रूल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। अब हम अपनी राइट हैंड की थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, मतलब कि नीचे की तरफ, और बाकी उंगलियां कर्ल करेंगे तो हम देखेंगे कि उंगलियों का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अब हम सर्कुलर रूप में मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला है करंट की मात्रा, सेकंड लूप का रेडियस, और तीसरा है लूप से दूरी। अगर करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी, और अगर लूप का रेडियस छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। तीसरा है लूप के पास जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी।
सिमिलरली सोलेनोइड्स कई सारी टर्न्स की एक कॉइल होती है जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर के एक सिलेंड्रिकल शेप में रैप्ड होती है। सोलेनोइड के अंदर फील्ड लाइंस पैरेलल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होती हैं। कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं तो उसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर यूनिफॉर्म होती है और कॉइल के बाहर काफी वीक होती है। जब हम किसी आयरन के मटेरियल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वह मैग्नेटाइज हो जाती है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। तो इसी में एक टॉपिक आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एक ऐसा रूल है जो हमें बताता है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यानी कि यह रूल हमें फोर्स का डायरेक्शन बताता है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने थंब को मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर्स को एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल बना लें तो थंब का डायरेक्शन फोर्स बताता है, मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन बताता है और इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। इसका कॉमन एप्लीकेशन हम इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़ेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका प्रिंसिपल यह है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। इस फोर्स से कंडक्टर मूव करता है और मोटर रोटेट करती है। इलेक्ट्रिक मोटर में एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जो बहुत सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर के चक्कर से बना होता है। रेक्टेंगुलर कॉइल के दो एंड्स को हम दो हाफ्स ऑफ मेटेलिक रिंग से जोड़ा जाता है जिसे स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर कहते हैं। कम्यूटेटर का काम यह है कि रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट का डायरेक्शन उल्टा करता है। यानी जो कम्यूटेटर है वह रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट का डायरेक्शन उल्टा करता है। कम्यूटेटर के साथ दो स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस होते हैं जो बैटरी से जुड़े होते हैं। बैटरी से करंट सप्लाई होता है जो कि रेक्टेंगुलर कॉइल में जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर कुछ इस तरह का वर्क करती है। जब बैटरी से करंट रेक्टेंगुलर कॉइल में आता है तो कॉइल के दो साइड्स पर फोर्स लगता है। फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चलता है। फोर्स के कारण कॉइल घूमती है। जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन में आती है तो कम्यूटेटर करंट का डायरेक्शन चेंज करता है। इससे कॉइल का रोटेशन जारी रहता है। इलेक्ट्रिक मोटर का यूज बहुत सारी जगहों में होता है जैसे फैंस, मिक्सर, वॉशिंग मशीन एक्स्ट्रा। इलेक्ट्रिक मोटर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूजफुल वर्क में बदल सकते हैं। कई बार आपके एग्जाम में गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन पूछ लेता है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिससे मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसका प्रिंसिपल यह है कि जब एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है या मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल के आसपास चेंज किया जाता है तो कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। इस करंट को हम एक्सटर्नल सर्किट में यूज कर सकते हैं। यानी कि द प्रोसेस बाय विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर इंड्यूसेस द करंट इन अनदर कंडक्टर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक जनरेटर है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी कि जब एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तो कॉइल में एक्सटर्नल करंट इंड्यूस होता है। इस करंट को हम कई सारे इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंस्ट्रक्शन यह है कि इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जो बहुत सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर के चक्कर से बना होता है। कॉइल को दो पोल्स के बीच में रखा जाता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कॉइल को दो एंड्स को स्लिप रिंग से जोड़ा जाता है जिससे हॉलो सिलेंडर कहते हैं। स्लिप रिंग्स का काम यह है कि वह करंट को एक्सटर्नल सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। स्लिप रिंग्स के साथ दो स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस होते हैं जो एक्सटर्नल सर्किट से जुड़े होते हैं। एक्सटर्नल सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर होता है जो करंट का फ्लो बताता है। कॉइल को एक एक्सेल से कनेक्ट किया जाता है जो कॉइल को रोटेट करने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। अब हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। जब एक्सेल को रोटेट किया जाता है तो कॉइल भी रोटेट होती है। कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड में रिलेटिव मोशन होता है। इससे कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। करंट का डायरेक्शन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पता चलता है। करंट कॉइल के स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट में आता है जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है जो करंट का प्रेजेंस बताता है। जब कॉइल का हाफ रोटेशन कंप्लीट होता है तो करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। इससे अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस होता है।
इलेक्ट्रिक जनरेटर का भी यूज़ कई जगह होता है, जैसे कि पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज, होम्स एक्स्ट्रा। और इलेक्ट्रिक जनरेटर से हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। तो इसी में एक टॉपिक आता है एसी और डीसी करंट, यानी कि अल्टरनेट और डायरेक्ट करंट। एसी करंट में करंट का डायरेक्शन चेंज होते रहता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एसी करंट अपनी डायरेक्शन पीरियडिकली रिवर्स करता है। यह हर 1/100 सेकेंड्स में अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहता है, जो विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। एसी करंट की जो इलेक्ट्रिक पावर होती है वह लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रांसमिट हो सकती है। इसके कुछ एग्जांपल है हाउस इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर प्लांट। वहीं डीसी करंट डायरेक्शन चेंज नहीं करते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यह वन डायरेक्शनल करंट होता है। डीसी करंट लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ट्रांसमिट नहीं हो सकता है एज कम्पेयर टू एसी करंट। इसके कुछ एग्जांपल हैं सेल एंड फोन बैटरी। और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो दोस्तों, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वह एसी करंट है, जो कि 220 वोल्ट की पावर देता है। तो इस करंट को सप्लाई करने में रेड वायर यानी कि लाइव वायर, ब्लैक वायर यानी कि न्यूट्रल और ग्रीन वायर यानी कि अर्थ वायर इन्वॉल्व्ड है। रेड वायर यानी कि लाइव वायर, जो कि बिजली को हम तक पहुंचाने में मदद करती है। ब्लैक वायर यानी न्यूट्रल वायर, यह बिजली को वापस बिजली घर तक पहुंचाती है। वहीं जो अर्थ वायर होती है वह एक मेटल प्लेट से अर्थ से कनेक्टेड होती है, जो कि इलेक्ट्रिक शॉक से हमें प्रिवेंट करती है। तो इसी में एक टॉपिक आता है शॉर्ट सर्किट। जब लाइव और न्यूट्रल वायर कनेक्ट होती हैं तब शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन अराइज होती है। सेकंड, हाई वोल्टेज सप्लाई से भी कई बार इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जैसी सिचुएशन अराइज होती है। और जब हम कई सारे अप्लायंस सिंगल सॉकेट से कनेक्ट करते हैं तब भी यह इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन अराइज होती है। तो इसका सॉल्यूशन है फ्यूज़। फ्यूज़ एक ऐसा कंपोनेंट है जो शॉर्ट सर्किट को रोकने में मदद करता है। जब हाई वोल्टेज की सप्लाई होती है तब यह फ्यूज़ यानी कि पतली सी वायर मेल्ट हो जाती है और इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देती है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।